जयकारा बोल माँ भद्रकाली का। महामाई जगत माई माँ भद्रकाली की जय बोल। माँ के सच्चे दरबार की जय बोल। तो कुंभ राशि वालों, आपका स्वागत है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। प्यारे मित्रों, हम अन्न हाथ में लेकर सौगंध खाते हैं कि आपको अगले 3 दिनों में इस एक चीज से हाथ धोना पड़ेगा और यह आपके लिए बहुत दुखदाई होगा। इस एक चीज के चले जाने से आपका मन बहुत दुखी हो जाएगा, आपके आंसू रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि मित्रों आपने इस एक चीज को पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत की है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे कि आखिर क्यों आपके जीवन में ऐसी स्थिति बनती है कि आपके हाथों में आई हुई चीज आपसे छिन जाती है। आपका प्यार, आपकी खुशियाँ, आपकी धन दौलत, आपका सुख, सब कुछ आपसे छीन लिया जाता है। आखिर ऐसी कौन सी रुकावट है जो आपके हर एक बनते हुए काम को बिगाड़ देती है, आपके हर एक खुशी के पल को मातम में बदल देती है। जी हाँ मित्रों, यह कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं है। यदि आपने आज इस रुकावट को नहीं समझा और इससे छुटकारा प्राप्त नहीं किया तो हम आपको लिख कर देते हैं कि आगे भविष्य में आने वाला समय और भी भयानक है। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं जिनके बारे में सोचकर भी आपकी आत्मा कांप उठेगी। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी। तो ऐसी स्थिति में जाने से पहले ही आप यदि सावधान हो जाएं और जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों की गंभीरता को समझें तो आप ना केवल अपने जीवन की आने वाली मुसीबतों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, बल्कि अपने हर एक दुख, अपने हर एक कष्ट को अपनी खुशियों में भी बदल पाएंगे। याद रखें कि जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों में ना केवल ज्योतिष का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, बल्कि माँ भद्रकाली की कृपा भी शामिल रहती है। क्योंकि हमने लंबे समय तक माई की साधनाएं की हैं तो हमें इतना तो आत्मिक बल प्राप्त हो गया है, या यूं कहें कि माता रानी की कृपा प्राप्त हो गई है कि हम जो बातें बोल देते हैं माता रानी उन्हें किसी न किसी रूप में सत्य तो कर ही देती हैं। तो बस इन बातों के भाव को समझना है और वीडियो आपको पूरा देखना है। यदि अब भी आपने वीडियो पूरा नहीं देखा और इसे बीच में ही छोड़ दिया या इसे मजाक में लिया, हल्के में लिया, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं होगा। मित्रों, बात कड़वी अवश्य है, लेकिन दवाई भी तो कड़वी होती है, लेकिन दवाई से ही हमें तकलीफों से आराम मिलता है। तो आपको भी यदि आराम चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम ऐसी ऐसी बातों का, ऐसे गहरे राज का आपसे खुलासा कर देंगे कि आप भी खुद चौंक जाएंगे कि आखिर अब तक आपको ये बातें किसी ने क्यों नहीं बताई। अब सबसे पहली बात मित्रों, हम आपको बता दें कि आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ होते हुए भी आपकी हमेशा बुराई करता है, हमेशा आपको हानि पहुंचाना चाहता है। कई बार तो इसकी हरकतों की वजह से, या यूं कहें कि इसके द्वारा किए गए षड्यंत्र और टोने टोटकों की वजह से आप मौत के मुंह तक भी पहुंच चुके हैं। अब आपको इस व्यक्ति को पहचानना बहुत ज़रूरी है और इससे अपना हर एक रिश्ता तोड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका आने वाला समय और भी बुरा होगा और भी अपशगुनी और अनिष्टकारी घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी। तो प्यारे मित्रों, हम आपको इस आदमी के बारे में सारी बातें विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ साथ हम 3 दिनों में होने वाली एक बड़ी अनहोनी घटना के बारे में भी आपसे पहले ही बता देंगे। और इस सबसे बड़ी बात कि हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय भी बता देंगे जिसको यदि आप अपने जीवन में शामिल करें और नियमबद्ध तरीके से उसका प्रयोग करें तो आप अपने बड़े से बड़े शत्रु से अपने आप ही छुटकारा प्राप्त कर लेंगे और माता लक्ष्मी को, रुपए पैसे को इस तरह आकर्षित करेंगे जैसे कि चुंबक लोहे को खींचती है। इस उपाय की शक्ति इतनी अधिक है कि चाहे आपके जीवन में कोई भी कष्ट हो, रुपए पैसे नहीं हो, कर्जा हो, संतान सुख ना हो, प्रेम या प्यार में आपको परेशानी हो रही हो, धोखा मिला हो, सब परेशानियों से आपको मुक्ति एकमात्र यह उपाय दिला सकता है। तो इसे आपको अवश्य जान लेना है और इसे प्रयोग करना है। और हम गारंटी देते हैं, 100 नहीं 1000% की गारंटी देते हैं कि इस उपाय का प्रयोग करते ही आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। फिर आप हमें कमेंट करके बताना कि कैसे आपको लाभ प्राप्त होने शुरू हुए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी का आभार जरूर व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं
3 बार लिखें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी और अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि माई के दिव्य धाम पर 2 जून को एक विशेष अनुष्ठान होने वाला है। माई का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और यदि आप इस अनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं तो अपनी स्वेच्छा से जितना चाहें उतना अंशदान करके इस महा आयोजन को कामयाब बना सकते हैं। अब यदि आप अंशदान करके अपना स्थान निश्चित कर लेते हैं तो हम आपके नाम से माई को एक नारियल, एक चुनरी और श्रृंगार का सामान समर्पित कर देंगे। फिर सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में हम आपके नाम से आहुतियाँ भी करवा देंगे। इस प्रकार आपके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी, बाधा होंगी, उन सब समस्याओं से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि फिर आपने माई के हृदय में, माई के धाम में अपनी जगह निश्चित कर दी है। माई की कृपा पाने का यह एक अद्भुत मौका है, इसे हाथ से जाने मत देना। फिर आपकी मर्जी है, जो आपका दिल करे आप वह करें। चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगले 3 दिनों में कौन सी अनहोनी घटना आपके साथ होने वाली है और कौन सी ऐसी वह चीज़ है जो आपसे छिन जाएगी, आपको जिससे हाथ धोना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत अधिक तकलीफ होगी। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, वैसे तो आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति सामान्य बनी हुई है, आपको कोई विशेष नुकसान नहीं है, लेकिन 2 ग्रहों की एक ऐसी युति बन रही है जो आपको आने वाले समय में बहुत नुकसान पहुंचाएगी, खास तौर से आने वाले 3 दिनों में। यह युति है शनिदेव और राहु की। जी हाँ मित्रों, शनिदेव आपको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको इसके बारे में बताया था, और राहु भी आपके ऊपर आंशिक प्रभाव छोड़ रही हैं। अब राहु एक ऐसे तीव्र ग्रह हैं जो अगर आंशिक प्रभाव भी छोड़ेंगे तब भी मति भ्रम हो जाएगा और आप उल्टे सीधे फैसले लेंगे और अपने जीवन को खुद ही अपने हाथों से बर्बाद कर बैठेंगे। अब शनिदेव आपको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ प्यारे मित्रों कि आपको अगले 3 दिनों में सबसे पहला नुकसान तो यह होगा कि रुपए पैसे की आपके ऊपर परेशानियां टूट पड़ेंगी। कहने का मतलब यह है कि आपके ऊपर अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे, आपको ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा जिसमें कि आपके पैसे फिजूल खर्ची में जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर पैसा खर्च करें, किसी ऐसी चीज़ को खरीद डालें जिसका आप आगे उपयोग ही ना करें, लेकिन आपका पैसा वहाँ फंस जाएगा। या फिर एक स्थिति ऐसी भी बन सकती है कि कोई आपसे पैसे उधार ले लेगा, फिर आपके पैसे अटक जाएंगे, आपका भी काम रुक जाएगा और आपके पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे, और फिर जब आप पैसे अपने वापस मांगेंगे तो आपको बुराई मिलेगी, जो कि हमेशा ऐसा ही होता है आपके साथ। तो अब आपको थोड़ा सा सावधान रहना है पैसे के मामले में। अगले 3 दिनों में आपको ये काम भूलकर भी नहीं करने हैं। पहला यह है कि आपको किसी को भी ना तो पैसे देने हैं, चाहे उधार मांगे, चाहे आपकी मदद मांगे, किसी भी प्रकार से मांगे, आपको आपका पैसा नहीं देना है। और यदि देना भी पड़े तो कम से कम पैसा देना, अपनी मजबूरी बता देना, कोई खर्चा गिना देना, कोई ऐसी बात कह देना जिससे कि आपको कम से कम पैसे देने पड़े। दोस्तों हम आपको बता दें कि आप जितना भी पैसा दे देंगे वह फंस जाएगा, आपको वापस नहीं मिलेगा, और यदि वापस मिलेगा भी तो बहुत परेशानियों के बाद मिलेगा। तो थोड़ी चतुराई से यहाँ पर आपको काम लेना होगा। अपने जीवन की कोई परेशानी बताकर उसे टाल देना, पैसे मत देना। दूसरा कि आपको किसी जगह पर पैसा लगाना नहीं है, जैसे कि किसी काम धंधे व्यापार में पैसा नहीं लगाना है, जुआ सट्टे या फिर शेयर मार्केट में भूलकर भी पैसा नहीं लगाना है। यहाँ तो आपको 100% घाटा ही घाटा होगा। यदि कोई पार्टनरशिप का ऑफर आपको मिल जाता है तो उसे भी स्वीकार नहीं करना है, कम से कम इन 3 दिनों तक तो भूलकर भी स्वीकार नहीं करना है, वरना फिर से वही बात होगी कि आप पैसे के लिए परेशान हो जाएंगे, पाई पाई को मोहताज हो जाएंगे। जो भी आपकी पैसे हैं, आपकी जमा पूंजी है, कब गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप बस यह सोचते रह जाएंगे कि आखिर पैसा कैसे गायब हो गया, कैसे आपके हाथों में आई हुई लक्ष्मी बाहर निकल गई, आपको तो पता भी नहीं चला। अब दूसरी आपको सावधानी ये रखनी है कि आपको किसी के द्वारा कही गई बात को अपने दिल पर नहीं लेना है। दोस्तों हम आपको बता दें ये आपके ऊपर राहु आंशिक दुष्प्रभाव दे रहे हैं, तो अब इससे कोई सामान्य सी बात भी कहेगा तो वह आपके दिल में छप जाएगी, आपके दिल में लग जाएगी और आपको लगेगा कि यह ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर आप उसी बात को लेकर बैठे रहेंगे या फिर आप बहस करेंगे और झगड़ा होगा। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका पैसा सब कुछ बर्बाद होगा। तो आपको कोई कुछ कहता है तो आपको समझदारी से काम लेना है और उस स्थिति को टाल देना है, जवाब नहीं देना है,
खासतौर से ऐसी किसी बात का जवाब नहीं देना है जब कोई आपके दिल में चुभने वाली बात बोल रहा हो। दोस्तों, जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होती है तब अक्सर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो कि आपको उकसाने का कार्य करती हैं, और यदि आप भावनाओं में बह जाते हैं तो अपना नुकसान खुद ही करवा बैठते हैं। अब स्थिति कई प्रकार की होती है। कभी आपको ऐसे मौके मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर पैसा लगाते हैं तो तुरंत पैसा डबल हो जाएगा, कई गुना पैसा बढ़ जाएगा, व्यापार हो जाएगा, बिजनेस बड़ा हो जाएगा। लेकिन होता इसका उल्टा है। अब ऐसा क्यों होता है? क्या आप मूर्ख इंसान हैं? नहीं, आप मूर्ख नहीं हैं, लेकिन ग्रहों ने आपके दिमाग पर कुछ इस प्रकार से प्रभाव डाला, ऐसी सम्मोहन क्रिया करी कि आपके सोचने समझने की क्षमता कुछ समय के लिए गायब हो गई। मित्रों, ग्रहों की शक्ति इतनी अधिक होती है कि जब नकारात्मक ग्रह प्रभाव डालते हैं तो जातक चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, जैसे कि महाभारत काल में पांडवों के ऊपर जब शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई, खासतौर से युधिष्ठिर के ऊपर, तब उन्होंने जुआ जैसे नीच कार्य को भी स्वीकार कर लिया, और न केवल स्वीकार किया बल्कि अपनी धर्मपत्नी तक को दांव पर लगा दिया। यानी कि शनिदेव ने उनकी बुद्धि पर इस प्रकार से पर्दा डाला कि उन्हें अच्छे और बुरे का फर्क ही समझ में नहीं आया। वैसे वे स्वयं धर्म के अवतार थे और बौद्धिक बल में उनसे कोई नहीं जीत सकता था, लेकिन कुछ समय के लिए उनकी बुद्धि छिन गई और अज्ञानता हावी हो गई। यह होता है ग्रहों का दुष्प्रभाव। तो आप और हम जैसे तुच्छ मानवों की तो हैसियत ही क्या है जब यहाँ पर युधिष्ठिर जैसे भी ग्रहों के दुष्प्रभाव में आकर अपने जीवन में बर्बादी ला सकते हैं। मित्रों, हम अपनी बातों में शास्त्रों के प्रमाण आपको इसीलिए देते हैं ताकि आपको इन बातों का पूर्ण रूप से भरोसा होता चले, और जो हम आपको बता रहे हैं उन बातों की गहराई को समझते हुए आप अपने जीवन में इन बातों को उतारें, तभी तो बदलाव होगा। अब इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी समझिए मित्रों। यह आपकी कहानी है, आपके जीवन की कहानी है। एक बहुत बड़े संत महात्मा थे। उनके पास किसी गांव से एक सज्जन आया करते थे, उनकी बातें सुनने के लिए, उनसे ज्ञान हासिल करने के लिए। तो कई दिनों तक जब वो उस साधु सन्यासी के पास गए, गांव से आने वाले व्यक्ति थे, तो यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। एक दिन उन्होंने संत महात्मा से कहा कि महाराज, हमने आपकी कई सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी है, लेकिन हमारे जीवन में कोई फर्क ही नहीं आया है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी बातों का हमारे जीवन में कोई अंतर क्यों नहीं आ रहा है? तो संत महात्मा मुस्कुराए और उन्होंने उस गांव वाले से पूछा कि तुम्हारा गांव का नाम क्या है, तुम्हारा घर का पता क्या है, तुम्हारे परिवारजनों का नाम क्या है, तुम्हारे घर की सही लोकेशन क्या है। बहुत सारे प्रश्न उन्होंने उस इंसान से पूछ लिए। अब इतने सारे प्रश्न पूछे तो वह इंसान चिढ़ गया और पूछा कि महाराज जी, आप इतने सारे प्रश्न क्यों बार बार पूछ रहे हैं? तो महाराज जी ने कहा कि तुमने मुझे सारी जानकारी दे दी, अपने घर की अपनी सही लोकेशन दे दी, अपने घर जाने का रास्ता बिल्कुल बारीकी से समझा दिया। अब क्या मैं तुम्हारे घर पहुंच गया? तो उस इंसान ने कहा कि कैसी बातें कर रहे हैं, केवल बता देने से कोई किसी स्थान पर थोड़े ही पहुंच जाता है, उसे तो वहां तक चलकर जाना पड़ता है। तो महात्मा बोले, यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं, खाली उन बातों को बता देने से जीवन में परिवर्तन थोड़े ही आ जाता है। उन बातों को मानना भी पड़ता है, जीवन में उतारना भी पड़ता है। तो यही बात तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम जो उपाय बताते हैं, जो ज्ञान की बातें बताते हैं, उन बातों को खाली सुन लेने से जीवन में परिवर्तन नहीं आ जाएगा। उन बातों को आपको जीवन में भी उतारना पड़ेगा। प्यारे मित्रों, यकीन मानिए, हम माई के सच्चे सेवक हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपके जीवन में खुशियां आएं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। जब हम ऐसे ऐसे प्रश्न देखते हैं कि लोग तकलीफ़ों से भरे हुए हैं, दुख के आंसुओं में डूबे हुए हैं, पीड़ाओं का अंत ही नहीं हो रहा है, तो हम दिन रात माता रानी से बस यही कामना करते हैं कि माई कुछ भी करके, कैसे भी करके इन लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आइए। हमें चाहे कोई फल साधना का दो या ना दो, हमारा सारा फल इन लोगों में बांट दो, लेकिन इनके जीवन में खुशियां लेकर आओ। इसीलिए प्यारे मित्रों, हम इतनी मेहनत करते हैं कि चाहे सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, हम आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो जरूर लेकर आते हैं। अब आप इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे, बदलाव तो तभी आएगा। हमारा काम जितना है उतना हम करेंगे, आप अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे तो फिर आप हमें कमेंट करके बोलेंगे या हमें मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बदला, हमारे जीवन में इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, भगवान भी क्या कर सकते हैं। तो मित्रों, इस बात की गहराई को समझिए। बातें सिर्फ बताने के लिए नहीं होती हैं, अमल में लाने के लिए होती हैं। उम्मीद है कि आप हमारी भावनाएं समझ चुके होंगे। तो अब आपको क्या क्या नहीं करना है, यह बात आप अच्छी तरह से समझ गए। कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको अवश्य ही करनी चाहिए। सबसे पहला काम कि अगले 3 दिनों तक
आपको अपने पूजा घर में पश्चिमी दीवार के पास सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाना है, यह शनिदेव को समर्पित होगा। दूसरा कि यदि आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो अगले 3 दिनों तक सूर्य को बिल्कुल भी अर्घ ना दें। अब ऐसा क्यों? यह बात अटपटी लगती है, सुनने में लोगों को हजम नहीं होगी कि भाई सूर्य को अर्घ देना क्यों आप रोक रहे हैं, ऐसा तो बहुत ही गलत होगा। सूर्य तो देवता हैं, बिल्कुल सही बात है, सूर्य देवता हैं, उन्हें अर्घ देना चाहिए। लेकिन यदि ग्रहों के नज़रिए से देखा जाए तो शनिदेव और सूर्यदेव में बहुत ही ज़्यादा कठोर शत्रुता है, एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं ये। तो जब आप सूर्य को भी साधेंगे, इधर शनि को भी साधेंगे, तो दोनों ही दुश्मन हैं, दोनों आपसे नहीं सधेंगे। तो जब आप शनि के लिए विशेष कुछ कर रहे हैं, शनि की कृपा आप चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए सूर्य को आप केवल नमस्कार करें, जल अर्पित ना करें। यह कार्य बहुत आवश्यक है मित्रों। कोई इन बातों को नहीं बताता है, लोग बस सुनी सुनाई बातें कह के चले जाते हैं और फिर लोगों को जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि असली बात तो बताई नहीं। और असली बात तो वही बताएगा जो कि सचमुच में साधक है, जो कि सचमुच में अध्ययन करता है। तो आपको अगले 3 दिनों तक यह कार्य नहीं करना है। दूसरा कि आपको अगले 3 दिनों में किसी एक भिखारी को पेट भर भोजन अवश्य कराना है, उसे दक्षिणा अवश्य देनी है। कहने का मतलब यह है कि आपको 100% अवसर प्राप्त होगा जब आपसे कोई भीख मांगेगा। रुपए पैसे मांग सकता है, वस्त्र मांग सकता है या फिर भोजन मांग सकता है। वह जो भी मांग रहा है अपनी क्षमता के अनुसार उसे दीजिए, उसका सम्मान करना, उसे हीन दृष्टि से मत देखना, यह बहुत बड़ी भूल होती है। सम्मान करते हुए उसे संतुष्ट करने की कोशिश करना। यदि आपकी क्षमता कम है तो आप उसे खुले दिल से बताइए। याद रखना कि वह शनिदेव का रूप है, साक्षात शनिदेव है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि भिखारियों के, लेबर वर्ग के और निम्न स्तर के कर्मचारियों के अधिपति शनिदेव ही हैं। तो आपको उसे प्रसन्न कर देना है। आप जैसे ही उसे प्रसन्न करेंगे, शनिदेव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी उसे कर सकें कर दें, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, उसके मन से धुआं निकल जाए, आपका काम बन गया। शनिदेव आपको कभी पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, चाहे कितनी ही कठोर दृष्टि आपके ऊपर क्यों ना पड़ रही हो। अब राहु की भी दृष्टि आपके ऊपर है, तो इसके लिए आप क्या करें? याद रखें कि आप कोई भी जरूरी काम करने चले, जो भी आपका काम हो, जैसे कि आप व्यापार पर जा रहे हैं, काम धंधे पर जा रहे हैं या फिर किसी विशेष कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको मन में केवल 8 बार बोलना है, ओम राम राहवे नमः। जी हाँ मित्रों, ओम राम राहवे नमः, यह राहु का मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण आपको 8 बार करना है, मन ही मन करना है, बोलकर नहीं करना है। तो आपके ऊपर राहु की जो कुदृष्टि है वह अच्छी दृष्टि में बदल जाएगी, आपके काम बन जाएंगे। याद रखना, ज्योतिष शास्त्र में एक मशहूर कहावत है कि जिसे राहु मारे उसे फिर कोई ना तारे, और जिसे राहु तारे उसे फिर कोई ना मारे। यानी जिसके साथ एक बार राहु सकारात्मक हो गए, उसे दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती है। वह चरम सीमा तक पहुंचेगा, राजा बन जाएगा, और वो भी रातों रात। राहु आकस्मिक लाभ देने के लिए बहुत अधिक मशहूर हैं, तो आपको राहु की कृपा भी प्राप्त करनी ही पड़ेगी। तो यह कार्य राहु के लिए बहुत आवश्यक है। अब आप ध्यान से सुनिए, हम आपको आपके शत्रु के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके नाम के बारे में बताएंगे, उसकी पहचान बताएंगे। अब यदि आपने वीडियो को बीच में छोड़ दिया मित्रों, तो आप फिर से वही भूल कर बैठेंगे जो आप हमेशा करते हैं, यानी कि जल्दी का काम शैतान का। आप जल्दबाजी में यहाँ से निकल जाएंगे और फिर से वही होगा जो होता चला आ रहा है, यानी कि केवल जीवन में दुख ही दुख और कष्ट ही कष्ट। फिर बाद में हमें कमेंट करके मत कहना कि गुरुजी हमारे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों हैं, दुखों का अंत कब होगा। ध्यान से सुनिए मित्रों, सब दुखों का अंत केवल ज्ञान के माध्यम से ही हो सकता है। तो अब ध्यान से सुनिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपकी राशि को और माई की कृपा की अनुभूति के आधार पर आपके जीवन में 3 नाम के लोग बहुत बड़े शत्रु हैं। इन शत्रुओं से आपको तुरंत पीछा छुड़ा लेना चाहिए। ये तीनों के तीनों आपके ऊपर राहु केतु की तरह मंडरा रहे हैं और आपके जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। आपके अपने ही हैं, आपके आसपास हैं। अब ऐसा हो सकता है कि इन 3 में से कोई 2 नाम का व्यक्ति या फिर कोई 1 नाम का व्यक्ति आपके आसपास हो। यह तो आपके पिछले जन्मों के पुण्य प्रताप पर, आपके देवी देवताओं की कृपा पर निर्भर करता है कि आपकी कितनी रक्षा हो रही है। लेकिन यदि आपके सारे देवता आपसे रूठे हैं, कोई आपके ऊपर विशेष कृपा नहीं कर रहा है, तो आप इन तीनों से ही घिरे हुए हैं। इस तिकड़ी ने आपको बर्बाद कर रखा है।
फिर तो आपका जीवन नर्क के समान होगा। तो अब ध्यान से समझिए कि क्या है इनके नाम। तो सबसे पहला जा अक्षर का व्यक्ति है। जी हाँ मित्रों, जा अक्षर के व्यक्ति से आपको हमेशा बचकर रहना है, यह आपके लिए बेहद घातक है। दूसरा आ अक्षर का व्यक्ति है। जी हाँ मित्रों, जिसका नाम आ अक्षर से शुरू होता है, इस व्यक्ति से आपको बचकर रहना है, यह भी बहुत ही खतरनाक है आपके लिए। और तीसरा सा अक्षर का व्यक्ति। जी हाँ मित्रों, सा अक्षर का नाम का व्यक्ति हमेशा आपको पीड़ा पहुंचाएगा, कष्ट पहुंचाएगा, कभी आपका भला नहीं कर सकता है। तो अब आप अपने आसपास, अपने रिश्ते नातों में और अपने नज़दीक जिनसे आप दिन रात मिलते हैं, ऐसे लोगों पर नज़र डालिए। और हमने जो आपको बताया है, इस बात को केवल अपने मन में रखिए, गुप्त रखिए, किसी से बताना नहीं, बस अपने मन में आकलन करना। यदि किसी से नाम मिलता है कि जैसे आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम आ अक्षर से शुरू होता है, तो उस व्यक्ति के बारे में गहराई से विचार करना, सोचना कि उसने आपके साथ क्या किया है। क्या मुसीबत में वह आपके साथ खड़ा था? क्या उसने पीठ के पीछे आपकी बुराइयां की हैं? क्या वह आपकी बातों का मजाक उड़ाता है? क्या वह सचमुच में आपका सच्चा साथी है, शुभ चिंतक है? ऐसे प्रश्न उसके बारे में खुद से पूछना। और हम आपको लिख कर देते हैं कि इसमें से हर एक प्रश्न का जवाब आपके लिए वही आएगा कि वह इंसान आपके लिए अच्छा साथी नहीं है। और जब आपको पता चल जाए तो तुरंत इस रिश्ते से पीछा छुड़ा लेना, मतलब कि आप इससे दूरी बना लेना। रिश्ता मत तोड़ना, बस इससे दूरी बना लेना और अपनी ज़रूरी बातें इसे भूलकर भी मत बताना। अब हम आपको उस उपाय के बारे में बताते हैं, यह बहुत आवश्यक है मित्रों, इसे भी आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। और इन चीज़ों को आपको अपने घर लेकर आना है और इनका विशेष अनुष्ठान के बाद प्रयोग करना है, विशेष स्थान पर इन्हें रख देना है और आपके जीवन में परिवर्तन आने की शुरुआत हो जाएगी। तो आपने लघु नारियल के बारे में कभी सुना है क्या? यदि नहीं सुना है तो हम आपको बता दें कि यह नारियल का ही एक छोटा स्वरूप होता है। तो यदि आपने लघु नारियल के बारे में नहीं सुना है तो आप जाएं किसी किराने की दुकान पर और उससे पूछें, वह आपको बता देगा लघु नारियल क्या है। बाजार में थोड़ा सा ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा। तो आपको 2 लघु नारियल लेकर आने हैं। जी हाँ मित्रों, ध्यान से समझना है। और इस उपाय को आपको शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन ही इस उपाय का महत्व है। अब याद रखें कि हम नारियल को इतना महत्व क्यों देते हैं। मित्रों, याद रखना कि नारियल एक ऐसी वस्तु है जो कि अपने आसपास की संपूर्ण नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर खींच लेता है। अब आपने देखा होगा कि लोग नारियल भगवान को समर्पित करते हैं, और जब वे नारियल फोड़ते हैं, यानी साबुत नारियल भगवान को समर्पित किया, जैसे माता रानी को साबुत नारियल समर्पित किया, उसके बाद अनुष्ठान के बाद उस नारियल को वो फोड़ते हैं। और जब वह नारियल अंदर से काला निकलता है, यानी कि खराब हो जाता है, तो लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि माता रानी ने नारियल स्वीकार कर लिया है, इसलिए यह नारियल खराब हुआ। मित्रों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जितनी घोर नकारात्मकता होगी, जितना आपका जीवन भूत प्रेत की शक्तियों से, नकारात्मक ऊर्जा से भरा होगा, आपका नारियल उतना ही काला हो जाएगा। अब हम भगवान को यह खराब नारियल क्यों चढ़ाते हैं? आखिर ऐसा नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ नारियल हम भगवान को देते ही क्यों हैं? यह प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा। तो आप ध्यान से समझिए, भगवान एक ऐसी महाशक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा है जिसके अंदर कोई भी ऊर्जा समाहित हो जाए वह सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे कि हम हवन की अग्नि जलाते हैं तो उसके अंदर हम जो भी डालते हैं वह जलकर भस्म हो जाता है और अग्नि का ही एक रूप बन जाता है। उसी प्रकार कितनी ही नकारात्मक ऊर्जा क्यों ना हो, जब हम उसे भगवान को समर्पित कर देते हैं तो भगवान के पास जाकर भगवान में वह समाहित होकर सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान महाशक्तिशाली हैं, परम शक्तिशाली हैं, तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भोले बाबा ने तो कालकूट विष को भी पी लिया था, तो आपकी नकारात्मकता क्या है? इसीलिए लोग भगवान को नारियल समर्पित करते हैं। और जब नारियल काला होता है तो असल में यह उन लोगों के जीवन की घोर नकारात्मकता है, इसी वजह से नारियल काला पड़ जाता है। और जब भगवान को वह समर्पित हो गया तो यानी उनके जीवन की नकारात्मकता भगवान में समाहित हो गई और भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में समाहित हो गई। इसलिए हम नारियल भगवान को समर्पित करते हैं। जी हाँ मित्रों, याद रखना कि कई मंदिरों में, जैसे भैरव बाबा के मंदिर में, लोग शराब चढ़ाते हैं। कुछ लोग तो और भी चीज़ें चढ़ाते हैं, उनके बारे में हम नहीं कहना चाहते, शराब के बारे में बताते हैं। तो लोग असल में इन चीज़ों का महत्व न समझकर इससे मौज मस्ती की चीज़ें बना देते हैं। तो जो शराब नहीं पी रहे हैं वो भी अपनी शराब भगवान को चढ़ाने चले जाते हैं। कितनी बड़े मूर्ख हैं। अब आप समझिए कि भैरव बाबा एक ऐसी महाशक्ति है,
ऐसे देवता हैं जो आपकी पूरी नकारात्मकता को, आपके सारी दुष्ट प्रवृत्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और आपको सकारात्मक बना देते हैं। अब कोई व्यक्ति है जो शराबी है, शराब पीता है, वह जाएगा भैरव बाबा को और अपनी शराब उन्हें दे देगा और शराब से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार यदि कोई गलत आदत आपके पास है तो आप वह भैरव बाबा को दे दो और भैरव बाबा अपनी सकारात्मक ऊर्जा आपको दे देंगे। याद रखना, भैरव स्वयं भोले बाबा का ही स्वरूप हैं। तो आप अपनी नकारात्मक गलत आदतें, गलत सोच, गलत विचार सब कुछ भगवान को दे दो और भगवान के सकारात्मक विचार, सकारात्मक ऊर्जा अपने जीवन में ले लो। यही है इस क्रिया का मतलब। लेकिन लोग जो शराब नहीं पीते वे भी भैरव बाबा पर शराब चढ़ा रहे हैं, यही तो मूर्खता हो गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग समझते नहीं हैं बातों को, बस यूं ही पागलों की तरह फॉलो करने में लगे हुए हैं। हम आपको सारी बातें गहराई से बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपने सारी बातें समझ ली कि क्यों नारियल चढ़ाते हैं, क्यों भैरव बाबा पर शराब चढ़ाते हैं। अब आपके उपाय की बात करते हैं। तो आपको 2 लघु नारियल लेकर आने हैं। जी हाँ मित्रों, अब आपको ये दोनों लघु नारियल लाकर अपने पूजा घर में माता काली के या माँ भद्रकाली के चरणों में रख देना है। यदि आपके पूजा घर में माता भद्रकाली की तस्वीर नहीं है तो आप हनुमान जी के चरणों में रख सकते हैं, या फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु या माता लक्ष्मी के चरणों में भी रख सकते हैं। जो भी देवी देवता से आपका लगाव है आप उनके चरणों में उन्हें समर्पित करें ये दोनों लघु नारियल, और 7 दिनों तक इन्हें आप अपनी पूजा घर में ही रखे छोड़ें। और जब आप इन्हें 7 दिनों तक पूजा घर में रखे छोड़ेंगे उसके बाद इन नारियलों को आपको ले जाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। ऐसा क्यों करना है, इसका क्या कारण है? तो मित्रों हम आपको बता दें कि ये जो लघु नारियल हैं इनके अंदर जो साबुत नारियल होता है, बड़ा नारियल होता है, उससे भी कहीं अधिक नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करने की शक्ति होती है। तो आपके घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा इन दोनों लघु नारियल में समाहित हो जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। और उसके बाद आपको 7 दिन तक इसे अपने घर में रखना है और इस लघु नारियल को आपको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। आप जब बहते हुए जल में प्रवाहित करेंगे तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो जाएगी और उसके बाद आपको फिर से यही 2 लघु नारियल लेकर आने हैं बाजार से और फिर से इनके साथ वही क्रिया करनी है। यानी हर 7 दिनों में आपको लघु नारियल का 1 जोड़ा लेकर आना है। अब जैसे हम बड़ा नारियल 1 चढ़ाते हैं वैसे ही लघु नारियल 2 चढ़ाते हैं। जी हाँ मित्रों, अब जब हमारे जीवन की नकारात्मक ऊर्जाएं उन लघु नारियल में समाहित हो जाएंगी तो वे हम बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं। और बहते हुए जल में जब हम प्रवाहित करते हैं तो शास्त्रों में लिखा है कि बहते हुए जल में प्रवाहित की गई कोई भी चीज़ दिव्य शक्तियों को समर्पित हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि देवी देवताओं का विसर्जन बहते हुए जल में ही किया जाता है, उन्हें प्रवाहित कर दिया जाता है, क्योंकि वे जिस दिव्य धाम से आए हैं उसी दिव्य धाम में वापस चले गए हैं। तो आपने ये नारियल देवी देवताओं को समर्पित किए, बाद में ये आपने बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिए, यानी कि उन्हीं के दिव्य धाम में उन्हें पहुंचा दिया। अब आप फिर से नए 2 नारियल लेकर आए और फिर से आपने यही क्रिया की। हर 7 दिनों तक आपको यही क्रिया करनी है। कोई मंत्रोच्चारण नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई कार्य नहीं, बस रखिए और उसके बाद ले जाकर विसर्जित कर दीजिए। अब पूजा की अलमारी में ही रखेंगे तभी इसका विशेष फल आपको प्राप्त होगा। और मित्रों एक बात आपको हम और बता दें यहाँ पर जो कि बहुत विशेष है कि यह जो उपाय है इसे कई बार, सैकड़ों बार, हजारों बार आजमाया गया है। और जैसे ही लोग इस उपाय को करते हैं तो पहले 7 दिनों में ही उनके जीवन में परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। घटनाएं अच्छी अच्छी घटनी शुरू हो जाती हैं, शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाते हैं। और किसी भी प्रकार का यदि दोष लगा है, चाहे पितृ दोष हो, चाहे राहु दोष हो, चाहे किसी भी प्रकार का दोष हो, काल सर्प दोष हो या फिर पितृ दोष हो, सारे दोषों की शक्ति कम होने लगती है और जीवन में आनंद बढ़ने लगता है। तो बस आप इस उपाय को करिए, फिर इसके कैसे प्रभाव हुए इसके बारे में हमें कमेंट करके बताना। अब इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो से विराम लेते हैं। पूरे भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। आपके जीवन में निश्चित ही खुशखबरियां आएंगी, हमें पूरा भरोसा है। माई के दिव्य अनुष्ठान में भाग लेने के लिए आप अंशदान भी करना और इस कार्यक्रम को सफल अवश्य बनाना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, माता रानी की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होती रहे। इसी के साथ जय माई की, जय मां भद्रकाली।